अस्सलाम वालेकुम। मैं नहाज भाई सैयद दानिश बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। कुछ वाक़यात हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। पहला वाक़या जो है मेरे कज़न हैं, मेरी फूफो के बेटे हैं, उनके साथ पेश आया। वो एसटीसी कंपनी में होते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट में, और रियाज रीजन में, रियाज सिटी में। और कंपनी ने उनको किसी काम से हाइल भेजा। हाइल एक और सिटी है, वहाँ पे भेजा। और कंपनी ने उनको बोला कि आप खुद से होटल सर्च कर लें, खुद से क्या कहते हैं फाइंड कर लें। कोई प्रॉपर बुकिंग नहीं थी, और उन्होंने बोला कि हम फर्दर आपको पे कर देंगे उसका। तो उन्होंने थोड़ी सर्च के बाद एक अच्छा होटल उनको मिला, और उन्होंने वहाँ पे 40 डेज़ रहना था। उस हिसाब से उनकी जो भी बातचीत हुई, और उन्होंने एक होटल जो है ना वो फ़ाइनल किया। तो वो बताते हैं कि पहले ही दिन एक्चुअली वो दो लोग थे, और दोनों ने सेपरेट रूम लिए, प्राइवेसी की प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए। तो मेरे कज़न बताते हैं कि पहले दिन ही, कहते थ्री स्टार होटल था, एवरेज होटल था। और कह रहे थे कि पहले दिन रात को 12 साढ़े 12 बजे कहते मैंने टीवी बंद किया, और मैं सोने के लिए लेटा हूँ, तो मुझे ना बच्चे के रोने की आवाज़ आई। अब बच्चे की रोने की आवाज़ ऐसी थी, उनको उनको लगा कि किसी साथ वाले रूम से आ रही है, या फिर बाहर किसी नेबर में कोई और, लाइक होटल के सराउंडिंग्स में अगर कोई घर होंगे, वट लॉजिक्स जो है ना वो ढूंढना शुरू हो गई। तो पहले दिन गुज़रा, दूसरा गुज़रा। अच्छा, डेली रात 1 बजे के करीब बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी, 1 डेढ़ बजे के करीब। तीसरे चौथे दिन जो है ना, उन्होंने इरिटेट होके बहुत ज़्यादा, कि ये डेली का कहते मामूल बन गया है कि बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तो वो उठे हैं, उन्होंने लाइट्स ऑन की हैं, और उन्होंने इधर उधर देखा है, विंडो ओपन करके बाहर देखा है कि इधर से आवाज़ आ रही है। तो कुछ समझ नहीं आया। तो कहते वापस लाइट्स ऑफ करके वापस आके लेटे हैं अपने बिस्तर पे। तो कहते हैं कि मेरे बेड के बिल्कुल सामने टीवी था, और उसके राइट साइड पे कबर्ड है। कहते कबर्ड के साथ कहते मेरी नज़र पड़ी है, वहाँ पे एक 12 12 साल का बच्चा होगा गालबन, 10 11 12 साल क्या, यही कहते हैं कि इसकी एज होगी। वाइट कलर का उसने ड्रेस पहना, और उसने अपना सर टांगों के बीच रखा हुआ, और वो रो रहा मुँह ही में ना। तो बहुत ज़्यादा नहीं रो रहा, हल्का हल्का सिसकियाँ लेते हुए ना वो रो रहा। तो तो कज़न बताते हैं कि क्या कहते हैं, उन्होंने डर गए काफ़ी ज़्यादा वो। और कहते हैं लेटे लेटे वो देख रहे थे उसको, थोड़ी देर देखते रहे। हिम्मत नहीं हुई कि उठें, कमरे कमरे से बाहर जाएं। कहते बस उसी तरह ही, कहते मैं थोड़ा सा नीचे होके मसलन के थोड़ी टेक लगा के बैठे हुए थे। कहते मैं उसी तरह ही थोड़ा सा नीचे होके लेटा हूँ, प्रॉपर आयतल कुर्सी पड़ी है, आंखें बंद की हैं, और कहते मैं सो गया। तो सुबह उठ के फिर उन्होंने मैनेजमेंट को बताया कि मेरे साथ ये सीन हुआ है, और फिर उन्होंने, जो होटल वालों ने उनको एक और कमरा दिया। तो इन्हीं कज़न के साथ एक और वाक़या हुआ। ये पुरानी बात है, 90s की बात है, और लाइक 1998 या फिर 1999, इन दिनों की बात है। या ये कॉलेज लाइफ में थे, या स्कूल मैट्रिक में होंगे, इस टाइम इनके तब उनकी एज इतनी थी। तो इनके जो वालिद साहब हैं, उनकी दो शादियां हैं, और उनके वालिद साहब सेपरेट हो गए थे ड्यू टू सम रीज़न्स। वो अपनी दूसरी बीवी के साथ रहते थे, और इनके सौतेले भाई हैं, दूसरी इनकी जो वालदा हैं वहाँ से। और ये अपने अब्बू को मिलने के लिए जाते थे जस्ट, और ज़्यादा इनकी यानी कि बस ये था कि कभी हफ्ते में एक दफ़ा अपने वालिद साहब को मिलने के लिए चले जाया करते थे। तो इनके वालिद साहब कुछ ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व थे। तो ये बताते हैं कि एक दिन ये गए हैं वहाँ पे, उनके जो दूसरा घर था। मैं लोकेशन वगैरह बिल्कुल शेयर नहीं करूँगा, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है ये। तो अब बाकी ये कि इन शॉर्ट कि वो वहाँ पे गए अपने वाले साहब से मिलने, थोड़ा सा लेट गए, तकरीबन इशा के बाद का टाइम था। तो इनके जो स्टेप ब्रदर्स हैं उन्होंने दरवाज़ा खोला, और वो अक्सर इनको तंग भी करते थे, उम्र में छोटे हैं इनसे, और इनको थोड़ा तंग वगैरह करते थे काफ़ी। तो इनको
पता लगा कि अब्बू घर पे नहीं है। तो ये कहते हैं कि घर के अंदर एंटर होते थे, एक गैराज था और घर की ऐसी लोकेशन थी कि गैराज के बाहर एक दरवाज़ा था जो कि सहन में खुलता था, और सहन के सारे बाउंड्रीज़ में जाना मुख्तलिफ़ कमरे बने हुए थे और इस तरह का पुराने तर्ज का ज़रा घर था। तो वो वहाँ पे सहन से ऊपर सीढ़ियाँ थीं और वहाँ पे एक सेपरेट एक रूम था, वहाँ पे सोने के लिए चले गए। और उस रूम में उसी दिन उनके वालिद साहब ने कुछ पढ़ा था या कुछ किया था, वहाँ पे प्रॉपर बैठ के कुछ उन्होंने जो भी उनकी तालीम होती थी जो भी वो उन्होंने की हुई थी, और इस चीज़ का इनको नहीं पता था। ये वहाँ पे गए हैं, ये वहाँ पे जाके लेट गए हैं। तो अच्छा, अब इनको ऐसा ये करवट लेके लेटे हुए हैं, इनके बैक साइड पे डोर है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि सीढ़ियों से, वो लोहे की सीढ़ियाँ थी, उनको लग रहा है कोई सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा है। अच्छा, अब ये दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि मेरा भाई होगा और ये मुझे तंग करने आ रहा है, तो ये कह रहे हैं कि वो जैसे ही मेरे पास आएगा मैं इसको फिर पकड़ूंगा या फिर इसको डांटूंगा, इसकी थोड़ी पिटाई वगैरह करूंगा ताकि मुझे तंग ना करे। तो सीढ़ियों से प्रॉपर चलने की आवाज़ आई, फिर दरवाज़ा खुलने की और बंद होने की आवाज़ आई। अच्छा, ये रेडी बैठे हैं कि भाई ये कोई आ रहा है मेरे पास, तो मैं इसको जो है ना, इसको पकड़ के इसको डांटूंगा। तो आवाज़ कोई किसी चीज़ का एहसास कि भाई बहुत ही आपके पास आ गया, किसी चीज़ की प्रेजेंस, इनको ऐसे लगे कि बिल्कुल मेरे को पीछे इस वक्त खड़ा हुआ है। तो इन्होंने एकदम से करवट बदली और मसले के डांटने के लिए ना कि क्या कर रहे हो यहाँ पे, मुझे पता है तो मुझे तंग करने आए हो, इस तरह का कुछ कहते। जब इन्होंने करवट बदली तो सामने जो भी चीज़ थी, कहते उसका सर दीवार से ऊपर था, उसके बाल काले रंग का, उसका ड्रेस और उसके लंबे लंबे बाल थे, ठीक है, और उसका सर, उसका जो है वो दीवार से ऊपर था, वो विजिबल नहीं था, इतनी लंबी उसकी वो हाइट थी, वो जो भी चीज़ थी। तो ये लाइक कहते हैं बहुत डर गए, और क्या कहते हैं बस इनको तो बस कुछ समझ नहीं आया कि जैसे तैसे जो तस्बीहात मुंह में आई उन्होंने पढ़ी, कुछ जो कलमे वगैरह आए पढ़ लिए, आंखें बंद कर ली, और इसी तरह इनको कहते पता नहीं कब मुझे पता लगा, मसलन कब मुझे नींद आ गई। तो वेरी नेक्स्ट डे फिर जो है ना वो पता लगा कि उनको, जब उन्होंने अपने अबू को बताया तो उन्होंने बताया, डांटा कि भाई तुमने नेक्स्ट टाइम उधर नहीं जाना, और वो लाइक कॉन्फिडेंशियल रूम है वहाँ पे नहीं जाना नेक्स्ट टाइम बताया बगैर, तो मना किया। तो एनी फिर वो एक आलिम दीन थे, उनको भी दिखाया, उनको दम वगैरह करवाया, डर गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो डर के लिए उनको फिर दम वगैरह करवाया सारा। तो सर एक ये वाक़या है, और एक और वाक़या मैं बताना चाहूँगा, ये मेरी हमजुल्फ़ जो हैं उनके साथ हुआ। वो उन दिनों में आउट ऑफ कंट्री होता था, और मेरी वाइफ जो है वो अपनी सिस्टर के घर रहने गई हुई थी हाफिज़ाबाद। तो ये वाक़या ऐसा है कि वो हाफिज़ाबाद से जो मेरे कज़न हैं, मेरी जो उनकी जो मेरी वाइफ की सिस्टर हैं, वो उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, वो मेरी वाइफ को वापस फैसलाबाद ड्रॉप करने के लिए आ रहे थे। सिर्फ से हाफिज़ाबाद से जो मोटरवे की तरफ जाएं तो वो जो रोड है, वो मोटरवे का जो जहाँ पे वो कनेक्ट होती है वो रोड, वो सुखे की कहलाता है। अब हाफिज़ाबाद से सुखे की जाएं तो वो रोड बहुत ही कोई हॉरर किस्म का रोड है, बीच में एक आधे गांव आ जाता है, मसलन कि गालबन 30 किलोमीटर होगा डिस्टेंस, या 30-35 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। और वो बहुत ही, यानी कि वहाँ पे ना रोड कभी एकदम से लेफ़्ट टर्न, कभी राइट टर्न आ रहा है, बड़े ख़तरनाक टर्न है वहाँ पे, खेत बहुत ज़्यादा हैं, और बीच में छोटे मोटे गांव आ जाते हैं, फिर से खेत ही खेत, और फिर वो दरख्त ही दरख्त, और जंगल तो नहीं कह सकते, खेत ही खेत। तो इस तरह का कुछ वहाँ पे वो रोड ऐसी है, और रात के वक्त तो काफ़ी ज़्यादा ही वो एक हॉरर लुक देती है। तो वो बताते हैं कि सर्दियाँ थीं, और नॉर्मली सर्दियों में जल्दी रात लंबी होती है तो जल्दी लोग सो जाते हैं, इस तरह तो तकरीबन गालबन कोई 10 बजे का टाइम था। तो कहते हैं कि उस बिल्कुल रोड के ऊपर, कहते हैं उन्होंने जो ख़वातीन थी वो बैक सीट पे बैठी हुई थी, बच्चे आगे बैठे थे दो, और क्या कहते हैं, उन्होंने, जो मेरे जो कज़न हैं, उन्होंने गाड़ी एकदम से स्पीड बढ़ा दी गाड़ी की ना। तो तब तो नहीं किसी ने भी नोट किया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो कुछ आगे दूर जाके कहते हैं कि भाई आपने वो दुल्हन देखी थी, वो औरत देखी थी? घर वालों से पूछा।
सब ने कहा नहीं, बच्चों ने भी नहीं, जो बच्चे आगे बैठे थे उन्होंने भी नहीं देखी, सिर्फ इनको नज़र आई। ये स्ट्रेंज थिंग है। ये बहुत डरे के थे। कहते कि वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा, ना कोई पास कोई आबादी थी, सिर्फ वो उस जहाँ पे उन्होंने इस औरत को देखा वहाँ पे खेत ही खेत थे। कहते एक औरत थी जिसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे, दुल्हन बनी हुई औरत थी, और प्रॉपर उसका चेहरा देखा था और बहुत बुरा चेहरा था उसका। कहते कि वो औरत वो रोड के बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ी हुई थी। तो कहते उसको देख के फिर मैंने गाड़ी तेज़ कर दी थी, तो और किसी ने भी नहीं देखा, सिर्फ वो इनको नज़र आई, या बाकी शायद बातें करने में मसरूफ़ थे। एनी हाउ ये सीन उनके साथ हुआ। तो लास्ट वाक़या जो है वो भी थोड़ा सिमिलर सा है, उसमें भी एक दुल्हन नज़र आई थी। ये 1960s की बात है। ये मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनके भाई हैं, उनका वाक़या है। लाहौर में लाहौर मॉडल स्कूल संत नगर, उसके बिल्कुल बिसाइड इनका घर है। तो अब लाहौर वो पहले वो 1960s में तो लाहौर मॉडल स्कूल नहीं था, वहाँ पे एक गवर्नमेंट की जगह थी, वहाँ पे एक बिल्डिंग थी, उसको जंज खाना बोलते थे। वहाँ पे दूसरे शहरों से जो जिस तरह आजकल के हमारे बैंक्वेट हॉल्स वगैरह होते हैं, मे बी उस तरह की कोई जगह थी कि जो शादियाँ वगैरह होती थी वहाँ पे, तो जो दूसरे लोग शहर से लोग आते थे वहाँ पे स्टे करते थे। इस तरह का कुछ सीन था। तो उसको जंज खाना बोलते थे। तो वो मेरी जो वालदा हैं, जो मेरी मदर इन लॉ हैं, वो मुझे बताती हैं कि उनके भाई ने देखा, वो अपने घर पे थे, अपने घर से वो उनकी नज़र पड़ी, दोपहर का वक्त था, गर्मियों की दोपहर थी। उन्होंने देखा कि वो जो जंज खाना जिसको बोलते थे उसकी जो छत है, उस बिल्डिंग की जो छत है, वहाँ पे एक दुल्हन खड़ी हुई है। और उधर और कोई फ़िलहाल और कोई बंदा नहीं था, ना बंदे की ज़ात थी। वो दुल्हन खड़ी है और वो उन्होंने देखा उसको। तो अभी सोच ही रहे थे कि ये दुल्हन कौन है, कहाँ से आई है, यहाँ कोई ना अभी तो कोई कोई बारात भी नहीं आई, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, तो ये दुल्हन क्या कर रही है। तो उनके देखते ही देखते कहते वो दुल्हन जो है वो उस छत से इनकी छत पे विदिन सेकंड्स आई है। उसकी टांगें लंबी हुई हैं, या जिस वो तो ये बताते हैं कि उनकी टांगें लंबी हुई हैं। कहते हैं वो उसने एक कदम रखा इस छत पे और दूसरा कदम रखा उनकी छत पे आ गई। तो ये डर के मारे बेहोश हो गए थे। ये इतना इनको डर की कैफियत थी कि ये बेहोश हो गए थे। जब ये होश में थे तब इन्होंने बताया कि एक औरत थी जो उस छत से इस छत पे इस तरह जो है टांग लंबी करके वो इस तरह आ गई थी, और वो दुल्हन के कपड़ों में थी। तो मनहाज में ये वाक़यात हैं, और भी वाक़यात हैं जो कि मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।